हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और मैंने आपको बताया है कि हिंदी में अगर आप लोग ठान ले कि हाँ मुझे 100 में से 97 98 नंबर लेकर आना है तो आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी गलती आप लोग करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं कि उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आपका हिंदी गद्य पद्य हिंदी संस्कृत है, वैसे ही आपका हिंदी व्याकरण भी है। और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो 100 में 95 प्लस का सपना आप छोड़ दीजिए। तो अब की बार हमें 100 में 95 प्लस पार करना है, क्योंकि मैंने देखा जो 2022 वाले स्टूडेंट्स थे उनमें जो कमजोर से कमजोर छात्र भी थे, उन्होंने सिर्फ 10 दिन में हिंदी की तैयारी करके 95 96 92 90 ऐसे ऐसे नंबर वो लेकर आए हैं। फिर आप क्यों नहीं ला सकते? आप ला सकते हैं। सिर्फ आपको एक निश्चय करना होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे टॉपर बनना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम 6 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक होंगे? सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है शब्द युग्म, चौथा है अनेकार्थी शब्द, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और छठवां है वाक्य संशोधन। ठीक है, इन 6 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इन 6 टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल हम इस वीडियो में 18 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण का नंबर अगर आपको क्लियर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, एक सुंदर सा हेडिंग मैंने डाला है। आपको हेडिंग वर्डिंग एग्जाम में नहीं डालना है, सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और डायरेक्टली आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिखा रहेगा निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको 3-4 दिए जाएंगे, सिर्फ एक करना होगा। क्या आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इट्स लाइफ। ठीक है, तो देखिए 8 आंसू रोना, इतना ही क्वेश्चन रहेगा। पहले इसका आपको अर्थ लिखना है, इसका मतलब होता है पछतावे में रोना। ठीक है, फिर इसका वाक्य प्रयोग हेडिंग डालकर वाक्य प्रयोग करना है। ये हरा पीला लाल ये सब आप पेन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा एग्जाम में, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, काला और नीला। तो देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, मेरा मित्र जब से माता पिता से अलग हुआ है तब से वह 8 आंसू रोता है, यानी कि पछतावे में रोता है कि अरे बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपने माता पिता से अलग होकर। देखिए माता पिता ही आपके सबसे अच्छे, वही आपका भला चाहते हैं और उनसे आप अलग हो गए, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो 8 आंसू रोना, इसका मतलब होता है पछतावे में रोना। वाक्य प्रयोग, मेरा मित्र जब से माता पिता से अलग हुआ है तब से वह 8 आंसू रोता है। माता पिता से अलग होकर वो आज पछता रहा है, उसे पछतावा हो रहा है। ठीक है, कि जिसने मुझे जन्म दिया आज मैं उनसे अलग हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए पर्दा उठाना, इसका मतलब होता है सार्वजनिक कर देना। पर्दा उठाने का मतलब कोई चीज सार्वजनिक कर देना। ठीक है, एकदम क्लियर। वाक्य प्रयोग देखिए, गुप्ता जी के नया घर लेने की बात आज पर्दा उठ गया है। ठीक है, यानी कि गुप्ता जी के नया घर लेने की बात आज पर्दा उठ गया, यानी कि गुप्ता जी ने नया घर लिया था, वो सोच रहे थे कि इसको हम किसी से ना बताएं, लेकिन वो तो उठ जाएगा। सच्चाई छिप नहीं सकती, एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। तो गुप्ता जी के नया घर लेने की बात आज पर्दा उठ गया, यानी कि सार्वजनिक हो गया, सभी लोग जान गए कि उन्होंने नया घर लिया। तीसरा देखिए, ये लोकोक्तियां हैं। देखिए जितने मुंह उतनी बात, यानी कि जितने व्यक्ति उतनी तरह की बातें। ठीक है, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है मुहावरे से। ठीक है, तो एक ही करना होगा, चाहे जिसको आप कर लीजिए। वाक्य प्रयोग देखिए, रवि एक विधवा लड़की से विवाह करने की बात सोच रहा था कि घर का ही प्रत्येक सदस्य तरह तरह की बातें बनाने लगा। तब रवि की मां ने कहा, जितने मुंह उतनी बात तुम अपने मन की करो। ठीक है, यानी कि क्या है कि जितने व्यक्ति उतनी तरह की बातें होंगी। ठीक है, अभी आप सक्सेस हो जाएं या आप टॉपर बन जाएं तो कुछ लोग कहेंगे अरे बच्चे ने टॉप किया, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहेंगे अरे किस्मत ने साथ दे दिया, टॉपर बन गया। बहुत सारे लोग जो आपका विवाद करते हैं वो ऐसे कहेंगे, अरे किस्मत ने साथ दे दिया, टॉपर बन गया।
तो किस्मत के भरोसे बैठेंगे, किस्मत ने उनका साथ दिया। अगर वो मेहनत नहीं करते, वो दिन रात आप पढ़ाई नहीं करते, तो आप टॉपर कैसे बनते? किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि अरे किस्मत में होगा तब हम 90% लाएंगे, किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। दोनों भाई भाई हैं या बहन बहन समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितने मुंह उतनी बात, यानी कि जितने व्यक्ति उतनी तरह की बातें। रवि एक विधवा लड़की से विवाह करने की बात सोच ही रहा था कि घर का प्रत्येक सदस्य तरह तरह की बातें बनाने लगा। तब रवि की मां ने कहा, जितने मुंह उतनी बात, तुम अपनी मन की करो, ठीक है। तो यहां पर आपका वाक्य में जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए, यहां पर आ गया है, देखिए। तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसके 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद आपको करना होता है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्वागतम। स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस होंगे, जो सही है उसको टिक करना है, आपको लिखना होगा, टिक नहीं करना। क्वेश्चन थोड़ी ना उतारना है बोर्ड में, आपको कॉपी में सिर्फ आंसर लिखना है। का देखिए स्वाधन आगतम, खा शोधन आगतम, गा है सवाधन आगतम, घा है सूधन आगतम। तो देखिए स्वागतम का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर घा, सूधन आगतम, ठीक है। ये सही संधि विच्छेद होगा। अच्छा दूसरा देखिए अन्वेषणम। अन्वेषणम का संधि विच्छेद क्या होगा? का है अनुधन वेषणम, खा है अन्वेधन षणम, गा है अनुधन एषणम और घा है अनधन एषणम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अनुधन एषणम। तो ये सही संधि विच्छेद आपको चूज करके लिखना है, बस इतना सा करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं करना। ऐसे तीसरा देखिए पित्राज्ञा। पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है पितृधनाज्ञा, खा है पितृधनाज्ञा, गा है पित्राधनाज्ञा, घा है पितृधन आज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पितृधन आज्ञा। तो इसमें क्या करना है, जो सही आंसर है उसको आपको चूज करके अपनी कॉपी में लिखना है, बाकी कुछ खास नहीं करना है। तो संधि विच्छेद का अगर 3 नंबर पक्का करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व भी करवा चुका हूं, उनको भी जाकर देखिए। किसी को छोड़ना नहीं है, जब तक टॉपर बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिसे कहा गया था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको तोड़ना नहीं, आपको फोड़ना है 90%, ठीक है। आपको टॉपर बनना है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हमने संधि विच्छेद के भी देख लिए। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। अभी तो 4 टॉपिक बचे हैं, उनको भी चलिए पढ़ते हैं। देखिए पढ़ाई कीजिए तो थोड़ा एंजॉय के साथ कीजिए, एक एंजॉय के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्रस्ट्रेशन में है, चिंता में, अरे कैसे पढ़ें। देखिए आप एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, चिंता दूर रखेंगे तो आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार होगी, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है शब्द युग्म। इसका मतलब क्या होता है? शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। देखिए फर्स्ट है पाक, पाग, ठीक है। इसका सही अर्थ आपको बताना है। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो का है पकना और पागना, खा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, गा है पवित्र और पैर, घा है पका हुआ और पगड़ी। तो देखिए पाक का मतलब होता है पका हुआ, पाग का मतलब होता है पगड़ी। तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो जो सही आंसर है उसको आपको लिखना है। अभी मान लीजिए पाक पाग लिखा था, इसको उल्टा दे दिया जाता पगड़ी और पका हुआ, तो गलत होता। क्योंकि जो पहले है उसका अर्थ आपको पहले लिखना है, जो पहले उसका अर्थ पहले, ठीक है। तो पाक पाग का अर्थ होगा पका हुआ और पगड़ी। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्या है? गणना एंड गणना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ ये पढ़ने में सेम है, बाकी जो वर्ड हैं वो थोड़े थोड़े दोनों में अलग है, ठीक है। तो देखिए का है गणना और जानना, खा है चुभना और गिनती, गा है धसना और निकालना और घा है दफनाना और जमना। तो देखिए पहले गणना का मतलब होगा कोई चीज गड़ जाए, यानी कि चुभ जाए, ठीक है। और दूसरे गणना का अर्थ होगा काउंटिंग, यानी कि गिनती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, चुभना और गिनती, ठीक है। तो फर्स्ट का मीनिंग होगा चुभना एंड सेकंड का मीनिंग होगा गिनती। तो ये आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। तो इसमें भी क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले रहेगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में रहेगा, ठीक है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। तो एक अपेक्षा का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, यानी कि तुलना करना, ठीक है। तो का है तुलना और निरादर, खा है तुलना और बुराई, गा है तुलना में और अवहेलना और घा है चाह और बुराई। तो देखिए एक अपेक्षा का मतलब होता है तुलना करना, किसी चीज से कंपेयर करना, ठीक है। तो ये होगा तुलना। और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर करना, किसी की उपेक्षा करना, तो ये होगा निरादर, ठीक है। तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे इसमें जो सही आंसर है वो पहले, जो पहले है वर्ड उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है। तो थर्ड का वाला ऑप्शन राइट होगा। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए शब्द युग्म के, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब पता है आपको? इसको हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ।
जैसे हम लोग पहले जब 4th या 5th में थे तब पर्यायवाची शब्द इसको बोलते थे। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है नदी। नदी को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए नदी को हम बोलते हैं सरिता भी बोलते हैं। ठीक है, सरिता। दरिया भी बोलते हैं। दरिया आपको 2 ही लिखना होगा, मैं 3 बता रहा हूं। ठीक है, देखिए किसी तरल पदार्थ, किसी तरल पदार्थ की धारा, की बड़ी धारा लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, की धारा या बड़ी धारा आप लिख दीजिएगा। तो ये आप बोलते हैं नदी को। तो नदी को हम सरिता भी बोलते हैं, दरिया भी बोलते हैं, या किसी तरल पदार्थ की बड़ी धारा। अच्छा, दूसरा है नभ। नभ हम किसको बोलते हैं? देखिए आकाश को हम नभ बोलते हैं। आकाश यानी कि जो बादल होता है। ठीक है, आकाश हो गया, मेघ हो गया, ये सब आपके नभ के अनेकार्थी शब्द होंगे, या जल हो गया। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे तीसरा है नाक। नाक को हम क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम आकाश मंडल भी बोलते हैं, आकाश मंडल। ठीक है, नाक को हम नासिका भी बोलते हैं। बायोलॉजी की भाषा में आप लोगों ने पढ़ा होगा नासिका। ठीक है, नाक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा भी बोलते हैं, कहीं नाक न कट जाए, या इज्जत। ठीक है, प्रतिष्ठा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मर्यादा भी लिख सकते हैं, मर्यादा, और आकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, तो आपको 2 ही लिखना होगा। यहां पर मैंने 4-5 बता दिया, 4-5 में से 1-2 तो आपको याद ही रहेंगे। ठीक है, तो शब्द अर्थ का मतलब होता है अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। जैसे देखिए नदी, नदी को बोलते हैं सरिता, दरिया, किसी तरल पदार्थ की धारा। और नभ को किन नामों से जानते हैं? आकाश, मेघ, जल। ठीक है, और नाक को किस नामों से जानते हैं? आकाश मंडल, नासिका और प्रतिष्ठा। ठीक है, मर्यादा, आकार, कई नाम है इसके। तो इस ऐसे ही आपको लिखना होगा। तो इनमें से किसी 2 को ही आपको लिखना है। ठीक है, तो 2, 3, 4 पता रहेंगे तो उसमें से 2 आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। तो ये हमारा था शब्द अर्थ, जिसको हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। इसके भी 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब 4 टॉपिक हमने पढ़ लिया, सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं। चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए जितने बड़े वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखना है, हेडिंग डालना है अच्छे से। ठीक है, ये मैंने एक डिजाइन के लिए लिख दिया। तो देखिए फर्स्ट है जहां कोई मनुष्य ना रहता हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब यानी कि अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द चूज करना। जैसे देखिए जहां कोई मनुष्य ना रहता हो, कोई मनुष्य वहां नहीं रहता, उसे हम क्या बोलते हैं? उस जगह को निर्जन। ठीक है, बिना जन की जगह, बिना लोगों की जगह, उसे हम निर्जन बोलेंगे। ऐसे दूसरा देखिए किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, यानी कि किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे निष्पक्ष। ठीक है, निष्पक्ष यानी कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। तीसरा देखिए क्या है? जिसकी उपमा ना दी जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम लोग बोलेंगे निरूपम। क्या बोलेंगे? निरूपम। ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम लोग एक वर्ड में बोलेंगे निरूपम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये आ सकता है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? आस्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे हम लोग बोलेंगे नास्तिक। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। ठीक है, 10 ये सब ऐसे आता है, दशानन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो आपका था टॉपिक नंबर 5। ठीक है, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ऐसे हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए हिंदी में बोलते हैं वाक्य संशोधन। ठीक है, वाक्य संशोधन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, वाक्य को संशोधित करना, यानी कि वाक्य को सही करके लिखना। अगर मान लीजिए कहीं भी गलती है तो उसको सही करके लिखिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं सिंटैक्स, वैसे इसमें होता है वाक्य संशोधन। ठीक है, तो दोनों में सेम है, यानी कि सेम चीजें हैं। उसमें हम सिंटैक्स बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे वाक्य संशोधन। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, इसमें जैसे फर्स्ट वाक्य है यहां ताजे गन्ने का रस मिलता है, इसमें कुछ गलती है उसको सही करके लिखिए। देखिए सबसे पहली कंडीशन यहां ताजे गन्ने का रस मिलता है, इसमें गलती क्या है? देखिए ताजा गन्ना नहीं है, गन्ना ताजा है। ठीक है, तो गन्ने के आगे हम लिखेंगे क्या? रस। ठीक है, यानी कि गन्ने का ताजा रस, क्योंकि रस है और रस ताजा है। ठीक है, तो ताजा रस के साथ लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यहां गन्ने का ताजा रस। देखिए रस ताजा है तो रस के साथ हम उसकी विशेषता लिखेंगे। ठीक है, रस मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाक्य संशोधन। इसमें क्या था? सिर्फ वाक्य इधर उधर था, उसको हमें एक सीरियल वाइज क्रम में लगाना था। ठीक है, बस हमारा सही हो जाएगा। ऐसे दूसरा देखिए क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर है, इसमें गलती क्या है? देखिए श्रीमती भी गलत लिखा है, इस प्रकार से श्रीमती लिखते हैं। देखिए श्रीमती। ठीक है, अब प्रतिभा पाटिल तो ऐसे ही लिख देंगे,
प्रतिभा, इसको ता कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों को गलती नहीं करनी है, कहीं भी काट पीट एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर हैं के जगह पर आप लोग लिख दीजिए आसीन है। देखिए आसीन का मतलब वो प्रेजेंट में है, अब फ्यूचर में कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो आसीन है, अब ये सही होगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद पर आसीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ये ज्यादा सही होगा। तीसरा देखिए क्या है, रोगी का अस्पताल में इलाज चलेगा, तो इसको इसमें गलती क्या है, रोगी का अस्पताल में इलाज चलेगा। आप लोग इस प्रकार लिखिए, अस्पताल में रोगी का इलाज चलेगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोलकर आप खुद ही बोलेंगे ना, तो आपको गलती पता चल जाएगी कि कहाँ इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग खुद बोलकर देख लीजिए, आपको गलती पता चल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे अस्पताल में रोगी का इलाज चलेगा, ठीक है। तो अस्पताल में रोगी का इलाज चलेगा, अब ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें गलती बहुत छोटी छोटी है, जैसे यहाँ पर रोगी का अस्पताल में इलाज चलेगा, तो हमने क्या कर दिया, अस्पताल को आगे कर दिया, तो अस्पताल में रोगी का इलाज चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक, इसके भी 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्लास 12 हिंदी के टोटल 6 टॉपिक के, जो 6 टॉपिक थे उसके टोटल 18 क्वेश्चंस को हमने पढ़ा। ये 6 टॉपिक आपके थे, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके देखिए इतने क्वेश्चन पढ़ने से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको भी जाकर देखिएगा, और आगे भी मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।